जादूगर टम्बाटा। रात के समय दीनू काका हाथ में लालटेन लिए अपने आमों की बाग की ओर बढ़ चले। आखिर इस साल खूब आम जो लगे थे, रखवाली करना तो ज़रूरी था। वे अभी आधे रास्ते पहुँचे ही थे कि उन्हें प्रकाश का एक गोला अपने सिर के ऊपर से निकलता हुआ दिखाई दिया। वे चौंक कर उसकी ओर देखने लगे, तभी देखते ही देखते वह गायब हो गया। घबराहट के मारे दीनू काका ने अपनी चाल तेज कर दी। बाग में पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। बाग के बाहर के सारे पेड़ों से आम गायब थे। अरे ये क्या! दीनू काका हड़बड़ाकर बाग के अंदर पेड़ों को देखने भागे तो देखा कि उनमें आम अभी भी लगे हुए थे। तभी अचानक वह गोला फिर से प्रकाश से चमका और देखते ही देखते बचे हुए पेड़ों से भी आम गायब हो गए। हर पेड़ से आम गायब हो चुके थे। प्रकाश का गोला वहीं ऊपर आसमान में ठहरा हुआ था। दीनू काका को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उनकी मेहनत को इस तरह चुराए देख उनका मन गुस्से से भर उठा। जब सारे आम चोरी हो चुके हैं और कर्ज में डूबकर मरना ही है, तो क्यों ना इस चोर से लड़ते हुए ही मारा जाए। मन में यह ठानकर उन्होंने अपने लालटेन प्रकाश के उस गोले की ओर जोर से दे मारा। देखता हूँ अब बचकर कहाँ जाएगा। निशाना बिल्कुल सही लगा। लालटेन गोले से टकराई और गोला नीचे उतरने लगा। जमीन पर आते ही गोले की चमक खत्म हो गई। दीनू काका ने देखा कि वह एक छोटा सा रथ था और उसके पिछले हिस्से में लालटेन के टकराने से आग भी लग चुकी थी। तभी रथ से एक भयानक चेहरे वाला बौना उतरकर बाहर आया। किसने जादूगर टम्बाटा के रथ को रोकने का साहस किया? मैंने तुझे रोका है दुष्ट। कौन है तू जो मेरे बाग से आम चुरा कर ले जा रहा था? बूढ़े माली, तुझे क्या अपने जीवन इतना भारी लगने लगा है जो मरने के लिए मेरे सामने आ गया? इतना कहते ही उसने अपना हाथ रथ के जलते हिस्से की ओर किया और एक किरण हथेली से निकली और उसने आग को बुझा दिया। जादूगर टम्बाटा ने हाथ उठाकर कोई मंत्र पढ़ा और एक आग का गोला उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने दीनू काका की ओर दे मारा। काका एक ओर हट गए। टम्बाटा ने 2-4 बार वार किए, लेकिन हर बार दीनू काका ने खुद को बचा लिया। काका ने देखा कि टम्बाटा ने एक ब्रेसलेट पहन रखा है, जो उसके हर मंत्र पढ़ने के साथ चमकने लगता है। वे समझ गए, हो ना हो इस जादूगर की शक्तियाँ इसी ब्रेसलेट में छिपी है। उन्होंने कुछ सोचा और एक पेड़ की ओट में छिप गए। हा मूर्ख, तू समझता है कि मुझसे छिप सकता है? जादूगर उस पेड़ की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक दीनू काका उसकी नज़रों से बचते हुए दूसरे पेड़ की ओर जा चुके थे। जादूगर उन्हें वहां ना पाकर आसपास देखने लगा। तभी मौका देखकर दीनू काका ने पत्थर का टुकड़ा उसके ब्रेसलेट पर दे मारा। जादूगर चौंक पड़ा, लेकिन तब तक ब्रेसलेट में लगा जादुई नग टूट चुका था। वह गुस्से से पागल हो गया। दुष्ट बूढ़े, तूने ये क्या किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहता हुआ वह उनकी ओर झपटा। दीनू काका को अब पूरा भरोसा हो गया था कि सारा जादू उस ब्रेसलेट में ही था। दीनू काका लाठी के खेल में खूब नाम कमा चुके थे। वे दिन उन्हें याद आ गए। बाग के हर हिस्से में उन्होंने लाठियाँ ऐसे ही किसी मुसीबत के समय के लिए छुपा रखी थी। उन्होंने पास की झाड़ी में से लाठी निकालकर टम्बाटा से भिड़ गए। लाठी के 2-3 जोरदार वार सिर पर लगते ही टम्बाटा को दुनिया घूमती हुई नजर आने लगी। वह वहीं गिर पड़ा।
दीनू काका ने अपने गमछे के बीच से फाड़ा और उनके हाथ पैर कसकर बांध दिए और शोर मचा दिया। लोग इकट्ठा हो गए। दीनू काका ने जब सारी बातें बताई तो सबने उनकी हिम्मत और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की और बोले, वाह दीनू काका, आपने यह काम कर दिया तो अच्छे नहीं कर पाए। अगले दिन राज दरबार में जादूगर टम्बाटा को बंदी बना लिया गया। वह उसने बताया, मुझे पड़ोसी देश के राजा ने भेजा था आपके देश के सारे बाग बगीचे और खेतों से फल और अनाज को नष्ट करने के लिए। आखिर क्यों? ताकि आपके देश में अकाल की स्थिति पैदा कर वह इस कमज़ोर देश पर हमला कर सके, उसे आसानी से जीत ले। और आधा हिस्सा वह मेरे नाम भी करने वाला था, लेकिन राजा ने टम्बाटा को 20 सालों के लिए कारावास की सज़ा सुनाकर कारागार में भिजवा दिया। आपने इसे पकड़वाकर बहुत बड़ा काम किया है। हम राजकोष से आपके लिए आम की दुगनी कीमत चुका देंगे। दरबार दीनू काका और राजा की जय जयकार से गूंज उठा।